अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, पहले हमने इससे प्रीवियस इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद ये टॉपिक आता है, तो पहले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझना है, फिर जाके आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले इस प्रीवियस वीडियो जो है जिसमें मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा डिटेल में समझाया है, पहले आप वो पढ़ो, पहले वो वीडियो देखो, तो उसके बाद आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आराम से समझ में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझा है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पहले हम समझेंगे, इस पर एक डेफिनेशन लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे इसके, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, पहले इसको समझेंगे। देखो, अगर यहाँ पे मैं एक मास रखूँ जिसका मास है m, सपोज कोई मास मैंने यहाँ पे रखा, इसका मास है m, ठीक है, इसका मास है m। अब इस मास के अराउंड, इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा एरिया है, सपोज ये इसके अराउंड एक ऐसा एरिया है जिसमें इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, जिसमें इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। देखो, ये सपोज इसका है ग्रेविटेशनल, ये यहाँ से है इन्फिनिटी, बहुत दूर दूर तक इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो फैली हुई है। ये इन्फिनिटी है चारों तरफ, ठीक है, बहुत दूर तक इसका जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इसकी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। सो इस पूरे एरिया में, इस पूरे स्पेस में, इस पूरी स्पेस में इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। दैट मीन्स इस पूरे एरिया में, इस पूरे स्पेस में अगर हम कहीं पे भी कोई मास रखें, उस मास को ये मास जो है खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। सो ये जो स्पेस है अराउंड दिस मास, जिसमें इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हम फील कर सकते हैं, इसमें अगर हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को अगर हम रखेंगे तो उस बॉडी पे ये जो है ये बॉडी ऑफ मास m ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस स्पेस को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इस बॉडी का, इस मास का, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये इसका जाल है, ये इसे एक जाल बिछाया है अपने अराउंड। तो किसी भी बॉडी को अगर इस जाल में रखूँगा तो उस बॉडी पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट P पे मैं एक बॉडी रखूँ जिसका मास है सपोज m, जिसका मास है m, कितनी दूरी पे है, सपोज ये डिस्टेंस r की डिस्टेंस पे है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो मुझे पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू मासेस, ऑफ द टू मासेस कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस, आपको पता है फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया है प्रीवियस वीडियो में, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू मासेस इज गिवन बाय G, product of the two masses divided by r. So this is gravitational potential energy of these two masses, ठीक है। अच्छा, this is gravitational potential energy, this is called gravitational potential energy। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूनिट मास रखूँगा पॉइंट P पे, सपोज मैंने रखा यूनिट मास। नाउ m इज इक्वल टू 1 kg, सपोज 1 kg लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट P पे मैंने मास कितना रखा, यूनिट मास 1 kg मास। पॉइंट P पे मैंने 1 kg मास रखा, यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी will be equal to U is equal to माइनस GM। अब स्मॉल m के बदले मुझे 1 लेना है क्योंकि 1 kg है, इंटू 1 डिवाइड बाई r, दिस इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइड बाई r।
माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। सो अगर मैंने इस पॉइंट पे मैंने अगर यूनिट मास रखा, इस पॉइंट पे अगर मैंने यूनिट मास रखा 1 kg मास रखा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। So this is called, this potential energy minus gm divided by r, this is called gravitational potential at point P. Gravitational potential at point P minus gm divided by r is called gravitational potential, gravitational potential at point P, एट पॉइंट पी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इसका क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी का क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी का मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट पी पे यूनिट मास रखूं, अगर मैं पॉइंट पी पे 1 kg मास रखूं, तो इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सपोज मैं यहाँ पे और एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज यहाँ पे कोई दूर एक पॉइंट है P1, P डैश, सपोज P डैश, ठीक है। तो आप मुझे बताओ P डैश पे, देखो P डैश पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम P डैश पे, ये पॉइंट P डैश जो है, पॉइंट P डैश पे मुझे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, P डैश पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट P डैश पे आपको रखना है 1 kg का मास, यूनिट मास, ठीक है। तो यूनिट मास आपने रखा, तो आप देखोगे इस सिस्टम की, इस मास और इस 1 kg मास, ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम की कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कॉल्ड दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is called gravitational potential at P dash, gravitational potential at P dash. So gravitational potential at P dash will be equal to, gravitational potential at P dash will be equal to minus gm divided by, suppose this distance is r dash, it is r dash, ठीक है। So gravitational potential, किसी भी पॉइंट पे gravitational potential कितना है, दैट मीन्स अगर हम उस पॉइंट पे एक यूनिट मास रखें, तो अगर हमने यूनिट मास रखा, उस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो देखो ग्रेविटी, इस पे एक लाइन लिखेंगे हम अब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल potential at a point due to a mass. Gravitational potential at a point due to a mass is the gravitational potential energy, is the gravitational potential energy of the system if a unit mass is placed at that point, ठीक है। gravitational potential at a point due to a mass is the gravitational potential energy of the system if a unit mass is placed at that point. For a point at a distance of r from a point mass, for a point P at a distance of r from a point mass of mass m, gravitational potential is given by gravitational potential is, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं बाय v, लेटर v, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय, देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका मास है सपोज m, और यहाँ पे कोई पॉइंट है p, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, सपोज r,
तो वी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी वीपी इज ग्रेविटेशनल potential at point P is given by is equal to minus gm divided by r Vp is given by this. ठीक है. सो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट मास, देन वी राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट इज इक्वल टू माइनस gm डिवाइड बाई r. ठीक है. सो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अब हम देखेंगे यूनिट क्या आएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट क्या आएगा. देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट आता है. देखो अगर हम देखें, ये आप साथ साथ नोट करते जाएंगे. तो ये मैं अभी मिटा रहा हूं. नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूनिट है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें जीपीई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट क्या है. यूनिट इज एनर्जी है, एनर्जी का ही तो यूनिट आएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका यूनिट आएगा जूल. ठीक है, जूल. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या यूनिट आएगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या यूनिट है. देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है अगर हम एक यूनिट मास को रखें एक पॉइंट पे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, एक यूनिट मास की कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है. सो इसका यूनिट आना चाहिए जूल पर केजी. जूल पर केजी. एक केजी मास को अगर हम उस पॉइंट पे रखें तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी. सो इसका यूनिट आएगा जूल पर केजी. जूल पर केजी इसका यूनिट है. ठीक है. अच्छा, अब देखो आपको इसमें एक और एक चीज़ समझना है. देखो सपोज यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे एक मास है m2, यहाँ पे एक मास है m3. ठीक है, ये तीन मासेस हैं, 3 पॉइंट मासेस. तो इनके बीच सपोज डिस्टेंस है r13, इनके बीच सपोज डिस्टेंस है r12, इनके बीच सपोज डिस्टेंस है r23. सो दीज आर 3 पॉइंट मासेस. m1 एंड m2 के बीच डिस्टेंस r12, m1 एंड m3 के बीच डिस्टेंस r13 और r23. ठीक है. तो आप मुझे बताओ, इसका निकाल के दे दो. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये जो 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी टोटल. ठीक है. तो देखो इसमें हमें क्या करना है. इसमें हमें करना है एक एक पेयर करके हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. इस पेयर की कितनी बनेगी प्लस इस पेयर की कितनी बनेगी प्लस इस पेयर की कितनी बनेगी. हमें पेयर्स देखने हैं. पॉइंट मास की कितने पेयर्स बनते हैं. अलग अलग पेयर्स की हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर इनको ऐड करना है सिंपली. तो देखो पहले हम लेंगे ये पेयर m1 और m2, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी. सो दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय कितनी एनर्जी आएगी इस सिस्टम की. देखो पहले ये पेयर लेंगे m1 और m2, इसकी कितनी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस इज r12. ठीक है, ये इन दो की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. प्लस इन दो की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी. हाँ, प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिखेंगे. माइनस, हाँ, m2 m3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बीच में r23. ठीक है. माइनस तीसरा पेयर m1 m3 m1 m3 डिवाइड बाय r13. सो ये है टोटल इस सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो अगर हमें कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक सिस्टम दिया गया है जिसमें कुछ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर हमें उस सिस्टम की पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम पेयर्स में एक एक देखेंगे उसमें कितने पेयर्स बनते हैं, फिर एक एक पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर उनको करेंगे ऐड. ठीक.
इसी तरह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसे ही करते हैं। देखो अगर हमारे पास एक पॉइंट पे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो अगर यहाँ पे एक मास है सपोज m1, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज p, इस इनके बीच कितनी डिस्टेंस है सपोज r, तो पॉइंट p पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, Vp विल बी इक्वल टू g माइनस जी m डिवाइड बाई r। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p, ठीक, एक पार्टिकल से। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सपोज ये यहाँ पे है एक मास m1 और ये है सपोज यहाँ पे एक मास, दूसरा मास m2 और ये है सपोज यहाँ पे तीसरा मास m3, ठीक है, और यहाँ पे सपोज है कहीं पे पॉइंट p। हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दीज मासेस। इन मासेस से हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना बनेगा पॉइंट p पे। सपोज इसकी डिस्टेंस है r1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r3। सो टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू m1। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट p विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ड्यू टू m1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m2 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m3। इनको करना है ऐड। तो m1 से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा, माइनस gm1 डिवाइड बाई r1, ठीक है, प्लस माइनस, फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस। अब m2 से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगा p पे, सो इट इज माइनस gm1 डिवाइड बाई r2, m2 डिवाइड बाई r2। फिर माइनस m3 से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे, इट इज gm3 अपॉन r3। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दीज 3 पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसी तरह अगर 4 पार्टिकल्स होंगे तो हम निकाल सकते हैं, 5 पार्टिकल होंगे तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक एक करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर उनको करना है ऐड, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 identical masses, 4 identical masses, each of mass m placed at the 4, find the gravitational potential energy of 4 identical masses, each of mass m placed at the 4 vertices, of the square of a square of length L. Also find gravitational potential at the center of the square। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है ऐसे, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक। इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 पॉइंट मासेस रखे गए। दिस इज स्क्वायर, इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 पॉइंट मासेस रखे गए हैं, m जिनका मास सेम है, m एंड m। और इस स्क्वायर की लेंथ कितनी है, एक साइड की l और l, ठीक है। हमें निकालनी है इस स्क्वायर, इन 4 मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की हमें निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम अलग अलग देखेंगे कितने पेयर्स बनते हैं, अलग अलग पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उनको करेंगे ऐड। देखो एक तो यहाँ पे सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे एक तो यहाँ पे ये पेयर बनता है, देखो ये पेयर बनता है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस G इस पेयर की, ये जो पहला पेयर बनता है, इस पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, G
m इंटू एम दैट इज एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल g माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई एल। हमारी फॉर्मूला जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इट इज माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई आर। यह है दो पार्टिकल्स अगर है, दो पॉइंट मासेस अगर है, उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स है, इन दो पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी बराबर होगी? माइनस जी m1 है m, m2 भी है m डिवाइड बाई डिस्टेंस है इनके बीच l। सो m इंटू एम इज एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। सो इस स्फीयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। ठीक है, तो इसी तरह इसकी कितनी आएगी इस स्फीयर की? इट इज अगेन माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। माइनस जी एम स्क्वायर बाई इस स्फीयर की कितनी आएगी? माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ठीक है, और कोई पेयर बनता है इसमें? एक तो ये चार पेयर्स बन गए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। ठीक है, और दो पेयर बनते हैं, एक तो ये है, ये पेयर, इन दो का पेयर, फिफ्थ पेयर ये है और सिक्स्थ पेयर ये है, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। ठीक है, अब इस पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इस पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो साइड है, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कितना आएगा, ये साइड कितना आएगा? देखो ये साइड कितना आएगा, सपोज ये है ए, ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट बी। ए बी सी ट्रायंगल जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इट विल बी ए बी स्क्वायर इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल स्क्वायर। सो ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 एल। अंडर रूट 2 एल जो ए सी की लेंथ है ये कितनी है? अंडर रूट 2 एल। तो दिस इज अंडर रूट 2 एल। ठीक, ए सी इज अंडर रूट 2 एल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी इस पेयर की, इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एल। अंडर रूट 2 एल इस पेयर की। इसी तरह ये जो डायगोनल है ये भी होगा अंडर रूट 2 एल, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की डायगोनल सेम होती है। तो इस पेयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बराबर जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एल। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज 4 पार्टिकल्स। तो इन 4 पार्टिकल्स की ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो तो हमें क्या मिला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स। देखो माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। सो वी कैन राइट इट एज 4 टाइम्स माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाई एल, माइनस 4 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 एल। माइनस जी एम स्क्वायर बाई रूट एल माइनस जी एम स्क्वायर बाई रूट एल। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 एल। ठीक, तो इट कैन बी रिटन एज इसमें हम माइनस टू जी एम स्क्वायर बाई एल बाहर ले सकते हैं। जी एम स्क्वायर बाई एल हम ले सकते हैं, कॉमन अंदर रहेगा। माइनस 1 बाई रूट 2, नहीं 2 प्लस 1 बाई रूट 2 रहेगा अंदर। देखो जी माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाई एल को मैंने बाहर लिया है, मैं ब्रैकेट से बाहर, अंदर आ 2 प्लस 1 बाई रूट 2। सो इट विल बी इक्वल टू, जब हम इसको ऐड करके इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 बाई रूट 2 हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, फिर उसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो वो निकल के आता है फाइनली फिर 5.41 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो ये है इस सिस्टम की इन 4 पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 5.41 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस 4 पॉइंट masses placed at the vertices of the square। अच्छा, अब ये तो हो गया पहला पार्ट। देखो फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 आइडेंटिकल masses each of mass m placed at the vertices of a square of length l। ऑल्सो फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब दूसरा पार्ट भी है इसका, हमें निकालना है इस स्क्वायर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब निकाल, देखो 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 देखो। नाउ वी विल फाइंड, देखो ये है स्क्वायर, ये है ऐसे स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये है मास m,
इसके वर्टिसेस पे, ये है मास m, ये है मास m, ये है मास m, ठीक है। तो हमें निकालना है ये जो सेंटर है इसका, ये जो सेंटर है जहाँ पे डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करते, ये इसका सेंटर, इस सेंटर, चलो इसको नाम देंगे O। हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O। O पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चलो निकालते हैं। O पे हम कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। इस M से भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस M से भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस M से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस M से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। उनको ऐड करेंगे, मसला खत्म। उनको ऐड करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखो जो M है, इस M से पहले निकालेंगे। सपोज ये पूरी डायगोनल कितनी है, अभी हमने देखा इट इज अंडर रूट, ये पूरी डायगोनल है अंडर रूट 2L, ठीक है, इट इज अंडर रूट 2L। तो यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, अंडर रूट 2L/2, 2L/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला है, Vp। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, अगर यहाँ पे एक मास है m और यहाँ पे है एक पॉइंट P r डिस्टेंस पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज -gm डिवाइड बाई r। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट O पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ड्यू टू m। सो देखो हम लिखेंगे VO, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू, देखो m से कितना होगा -gm डिवाइड बाई अंडर रूट 2L डिवाइड बाई 2, L डिवाइड बाई 2। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू -2gm डिवाइड बाई रूट 2L, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू -2gm डिवाइड बाई रूट 2L, ठीक। So this is gravitation, -2gm divided by root 2L is gravitational potential at point O due to m। अच्छा, प्लस ड्यू टू, इससे भी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे, इस मास से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, प्लस -2gm डिवाइड बाई रूट 2L, ठीक है। ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इस पॉइंट मास से कितना बनेगा 2gm डिवाइड बाई रूट 2L, माइनस इस पॉइंट मास से कितना बनेगा 2gm डिवाइड बाई रूट 2L, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस मास प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस मास प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस मास प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O ड्यू टू दिस मास। सो इट विल बी इक्वल टू, देखो ये 4 टाइम्स में लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स इंटू -2gm डिवाइड बाई अंडर रूट 2L, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। सो इट कैन बी रिटन एज -8gm डिवाइड बाई रूट 2L, 4 इंटू 2, 4 टू 8। सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा अंडर रूट 2 से न्यूमरेटर को भी इंटू करो, डिनोमिनेटर को भी इंटू करो। सो ये आएगा, इट इज इक्वल टू -8√2gm डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 इंटू L। सो इट कैन बी रिटन 2 4 8, इट इज इक्वल टू -4√2gm डिवाइड बाई L। So gravitational potential at point O is equal to -4√2 gm/L। कितना आया आंसर, ये हमारा आंसर। सो इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट O is equal to -4√2 gm डिवाइड बाई L, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पॉइंट O पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल के आता है -4√2 gm डिवाइड बाई L। इसका क्या मतलब है बोलो।